मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान आज मनी एंड बैंकिंग सिस्टम के सेकंड वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। फर्स्ट वाले वीडियो में अपन ने मीनिंग ऑफ मनी और उससे रिलेवेंट चीज़ें हैं, फंक्शंस ऑफ मनी है, वो जो दो चीज़ें अपन ने देखी थी। आज के वीडियो में अपन इम्पोर्टेंस ऑफ मनी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमिक सेक्टर और एक है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन सोशल सेक्टर। तो अपन स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमिक सेक्टर, आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है। इसको भी फिर डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अंदर डिवाइड करा जाता है। जैसे नंबर 1 आपका आ रहा है इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन, उपभोग के क्षेत्र में महत्व है। फिर इसके सब पॉइंट्स हैं वो आते हैं जिसमें आपका नंबर 1 आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। कोई भी इंसान है उसका जनरल नेचर होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स है उनको कंज्यूम करने का। जैसे आपका वेजिटेबल्स की अपन बात करें, डिफरेंट वेराइटीज हैं वो आपको रिक्वायर्ड होती है। सिमिलरली जो दूसरे फूड आइटम्स हैं उनमें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपके क्लोथ हैं उनमें आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, शूज़ वगैरह है इन सब में आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। अब ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप परचेज किसके थ्रू कर पाते हैं, तो वो अपना मीडियम बनता है मनी। इसलिए मनी का इंपॉर्टेंट रोल आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स में। फिर सेकंड इसमें आता है कंज्यूमर्स सोवर्जिनिटी, उपभोक्ता की संप्रभुता। हालांकि ये जो पॉइंट है वो फुल्ली एप्लीकेबल हो पाता है आपके कैपिटलिज्म वाले सिस्टम में। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती है, वहां पे इस पॉइंट को अपन 100% अप्लाई कर सकते हैं। रीजन बीइंग कैपिटलिज्म में कंज्यूमर है वो मार्केट का किंग होता है, उसके पास डिफरेंट चॉइसेस होती है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर पाता है। फिर भी जो डिफरेंट इकोनॉमी है, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो या आपके सोशल स्ट्रक्चर वाली बात करी जाए, इन तीनों ही सिस्टम में कंज्यूमर की सोवर्जिनिटी या उसकी संप्रभुता मनी के थ्रू कैसे आती है। आप अपनी जो मनी है उसको डिफरेंट प्रोडक्ट पे लाइक्स या डिसलाइक के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे जो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है उसको आप परचेज करना बंद कर दें, यानी मनी उस पर स्पेंड करना बंद कर दें, और जो प्रोडक्ट जिसको आप ज़्यादा लाइक करते हैं उस पर आप अपनी इनकम को स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी आप अपने आप में संप्रभु हो जाते हैं अपनी जो चॉइसेस हैं उनको डिसाइड करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन। इसमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का एक कंसेप्ट आता है जो शायद लास्ट ईयर आप लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्टडी करा होगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है कि जितने भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास जितनी इनकम होती है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में या कमोडिटीज में कुछ इस टाइप से आपका स्पेंड करता है कि लास्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी है वो इक्वल होती है, एक समान होती है। इसीलिए इसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यानी आपके पास डिफरेंट चॉइसेस है, आपके पास मनी है, उस मनी को आप डिफरेंट प्रोडक्ट पे कुछ इस टाइप से स्पेंड करेंगे कि आपको मैक्सिमम यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन है वो मिल जाए। फिर नेक्स्ट आता है कंजम्पशन ऑफ मैनी गुड्स। अब आपके पास में मनी या मौद्रिक रूप से कोई भी करेंसी अवेलेबल होती है तो आप अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट की जो चॉइसेस होती हैं उनको आप इजीली परचेज कर पाते हैं। सपोज आपके पास मनी नहीं है तो उस केस में आप बार्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, गुड्स के एवज में गुड्स और सर्विस के एवज में सर्विस वाला सिस्टम होता है। लेकिन जब मनी होता है तो जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उनको आप इजीली परचेज कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। कोई भी पर्सन है उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। आपकी इनकम है, सपोज वो प्रेजेंट में है, उस इनकम को आप कुछ इस टाइप से डिफरेंट चीज़ों के लिए बचा के रखते हैं या स्पेंड करते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जिनका आपको प्रेजेंट में कंजम्पशन करना होता है या परचेज करनी होती है, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं आपके जिनको आपको फ्यूचर में परचेज करना होता है। जैसे कई चीज़ों की अपन प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट ईयर है वो इतने सारे कपड़े लेने हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर है वो कोई दूसरी जगह का आपको टूर करना है। तो आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट है वो तो प्रेजेंट में स्पेंड करते हैं, कुछ आप फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं। सेव करने के लिए आपके पास जो मीडियम बनता है वो मनी या मुद्रा होता है। फिर नेक्स्ट आपका सेकंड मेन पॉइंट आता है
इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है। अब उत्पादन के क्षेत्र में किस टाइप से मनी का इंपॉर्टेंस आता है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 आता है कलेक्शन ऑफ मीन्स, साधनों को एकत्र करना। अपन जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, ये सारी चीज़ें हो गई। इकोनॉमिक्स की आप बात करें तो लैंड, बिल्डिंग, और उसके बाद में आपका जो सेकंड फैक्टर आता है वो लेबर होता है। फिर एक फैक्टर आपका आता है इसमें कैपिटल, एक फैक्टर आपका एंटरप्रेन्योर आता है और एक फैक्टर आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो डिफरेंट आपके मीन्स हैं, चाहे वो आपको लैंड परचेज करना हो, लेबर हायर करनी हो, मशीनरी परचेज करना हो, या आपको फंड्स हैं वो रेज करने हैं, इन सभी का माध्यम या मीडियम है वो मनी या मुद्रा बनता है। सेकंड आता है आपका कलेक्शन ऑफ कैपिटल, पूंजी का संग्रह करना। पूंजी का संग्रह, पूंजी में अपन एसेट है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर आप सिंपल फंड्स की बात करें तो जैसे आपसे बैंक से आपको लोन लेना है, मान लीजिए 2 करोड़ रुपीस का लोन है, वो आपको रिक्वायर्ड है। अब 2 करोड़ रुपीस अपने आप में एक मनी या मुद्रा है, भारत की करेंसी है, यानी मुद्रा का या मनी का कलेक्शन ऑफ कैपिटल में भी इंपॉर्टेंट रोल आता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की मात्रा एवं प्रकार, उसमें मनी का क्या रोल आता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसको कंज्यूमर है वो डिसलाइक कर रहे हैं, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन है उसको कम कर देते हैं, यानी उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे। मान लीजिए कंज्यूमर है वो आपसे डिफरेंट वेराइटीज की डिमांड करता है या एक्सपेक्टेशन रखता है, तो उस केस में आप टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं उनको इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करने हो या प्रोड्यूस करने हो, हर एक चीज में मनी की आपको रिक्वायरमेंट होती ही होती है। फिर नेक्स्ट आता है मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की गतिशीलता। जैसे कल वाले वीडियो में भी अपन ने डिस्कस करा था कि आप कैपिटल की मोबिलिटी को या उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक बेकार पड़ी हुई एसेट है, उसे आप मार्केट में सेल आउट कर देंगे। सेल करने के बाद में उसके एवज में आपके पास मनी आता है। अब उस मनी को आप फर्दर इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपनी प्रोडक्शन वाली एक्टिविटीज में उसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे कैपिटल की मोबिलिटी है वो इंश्योर हो पाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट्स, लागतों की गणना एवं आंकलन। लागतों की गणना का यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है वो सिंपल आपके जो डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो, टोटल कॉस्ट हो, फिक्स्ड कॉस्ट हो, मार्जिनल कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, उन सभी की कैलकुलेशन है वो मनी के बिहाफ पे होती है। मान लीजिए आपने कोई भी एक प्रोडक्ट है उसकी 1 यूनिट प्रोड्यूस करी है और उसकी कॉस्ट आपकी 10 रुपीज आती है, तो 10 रुपीज अपने आप में मनी की 1 यूनिट हो जाती है। यानी कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है तब भी मनी आपके पास में एक मेजरमेंट हो पाता है। और ऐसे ही फ्यूचर की जो कॉस्ट है उनका एस्टिमेशन आपको करना है, तब भी आप जो आइडिया लेके चलेंगे वो आपका मनी के बिहाफ पे या मुद्रा के बिहाफ पर ही होता है। फिर नेक्स्ट थर्ड मेन पॉइंट आता है इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के क्षेत्र में महत्व है। अब इसमें 2-3 चीजें आती हैं, जिसमें पहला आपका इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, या फिर इसे आप कुछ इस टाइप से भी बोल सकते हैं डोमेस्टिक ट्रेड में भी इंक्रीज हुआ है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी इंक्रीज हुआ है। आपके पास प्रोडक्ट को परचेज करने और सेल करने के लिए एक मीडियम या आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी मिल जाता है, तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पे ट्रेड है उसमें प्रोस्पेरिटी आने लग जाती है। ये तो डोमेस्टिक ट्रेड की बात हुई। इंटरनेशनल ट्रेड है, वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनकी डिफरेंट करेंसीज होती हैं, डिफरेंट। जैसे आप अमेरिका के साथ में कोई भी बिजनेस है या आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आप डील करोगे अमेरिकन डॉलर में। तो एक्सचेंज की फील्ड में आपका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड को इंक्रीज करके मनी है वो अपना रोल प्ले करती है। फिर सेकंड आता है बेसिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, भावी भुगतानों का आधार। मान लीजिए आज आपने बैंक से लोन लिया है 20 लाख रुपए का, फ्यूचर में विद इंटरेस्ट आपको उसका पेमेंट करना है। अब पेमेंट है वो कौन सी यूनिट में करोगे, मुद्रा या मनी के अंदर? तो फ्यूचर के जो पेमेंट है उसका बिहाफ या उसका जो बेसिस है वो भी मनी होता है। फिर उसके बाद में एक अपन यूं भी बोल सकते हैं कि आपके एक्सचेंज है उसमें सिंप्लिसिटी आ गई है, यानी विनिमय का क्षेत्र है वो सरल बन गया है। फिर एक इसमें एक्सचेंज का एरिया है वो आपका इसमें एनलार्ज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट
इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है। अब आपके जितने भी चाहे आप नेशनल इनकम की बात करें या सिंपल प्रोडक्शन की अपन बात करें, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पत्ति के साधन है, चाहे वो आप लैंड को फैक्टर मान लो, चाहे लेबर को फैक्टर मान लो, चाहे आपके एंटरप्रेन्योर को मान लो, चाहे कैपिटल को मान लो, जिसके एवज में इंटरेस्ट है वो पे किया जाता है, उन सभी को डिफरेंटली आप पेमेंट करते हैं। जैसे लैंड के लिए आपको रेंट पे करना है, आपके जितने भी लेबर आपने हायर करी है उसके एवज में आपको वेजेस पे करना पड़ता है, कैपिटल या फंड्स आप जनरेट करते हैं उसके एवज में आपको इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता है। तो ये जितने भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको डिफरेंट इनका रेमुनरेशन है वो पे करा जाता है, उसका बिहाफ है या बेसिस है वो भी मनी या मुद्रा बनता है। फिर नेक्स्ट आता है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस, राजस्व के क्षेत्र में महत्व है। पब्लिक फाइनेंस है वो सिंपली आपके गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। जैसे आपकी डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स होती है, रूरल डेवलपमेंटल स्कीम है, अर्बन डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, उन सब में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर है वो करने पड़ते हैं। सिमिलरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस वगैरह हो गए, फिर उसके बाद में उनकी पेंशन है उनका पेमेंट करना हो गया, आपकी गवर्नमेंट लग्जरी है उसके लिए पेमेंट करना हो गया, ये सारे एक्सपेंडिचर हैं। हर एक एक्सपेंडिचर की मेजरमेंट का जो यूनिट बनता है वो आपका मनी होता है। ऐसे ही आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस इंपोज करती है, जिसमें आपका जीएसटी हो गया और डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स हो गया, फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सारे आप इंपोज करे जाते हैं। अब टैक्स है वो आपका हो सकता है परसेंटेज में रिप्रेजेंट करा जाता है, लेकिन फाइनली जब उसका कलेक्शन होता है तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में होता है, और अमाउंट है उसे आप मनी या मौद्रिक रूप से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं में महत्व है। अब जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसकी अपन बात करें तो इंडिया में कई सारे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस्टेब्लिश हो रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये तो आपके बैंकिंग सेक्टर है। फिर उसके बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की अपन बात करें, सहारा फाइनेंस हो गया, पहले एयू फाइनेंस जो स्मॉल बैंक है वो पहले एयू फाइनेंसर होता था, वो भी आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता था। ये जितनी भी इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग वाले, वो उसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें तो वो सिंपल कुछ इस टाइप से आती है, बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ट्रेड ओनली इन मनी, जो सिर्फ मुद्रा में व्यवसाय करता है। तो जितने भी आपके बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन सब का बेसिस है वो मनी ही होता है। सेकंड, आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसका मापदंड या मेजरमेंट है वो भी आप मनी के बेसिस पे करते हैं। जैसे आपने इन्वेस्ट करा, उसके एवज में आपको कितना रिटर्न मिला, अब वो जो रिटर्न मिलता है वो अपन परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फाइनली रिसीव करते हैं वो एक अमाउंट में होता है, और अमाउंट आपकी मुद्रा या मनी होती है। फिर उसके बाद में जितने भी आपका सोशल वेलफेयर होता है, सामाजिक कल्याण की जो भी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, अब वो सक्सेस रही या वो फेल रही है, इसका मेजरमेंट है वो भी मनी के बिहाफ पे होता है। जैसे किसी भी कंट्री में सोशल वेलफेयर है, उसके लिए एक फंडा माना जाता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम जितनी इंक्रीज हो रही है उतना ही आपका सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर है वो होता जाता है। हालांकि कुछ पार्ट में ये चीज़ें गलत भी होती हैं, जैसे किसी पुअर पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है फिर वो उसे गलत एक्टिविटीज़ में लगाने लग जाता है, तो उन सब केस में आपका इकोनॉमिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर नहीं होता है। फिर भी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है तो सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर है वो इंश्योर हो पाता है। एक इसमें अपन इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी ले सकते हैं कि आज की डेट में मैक्सिमम जो आपका कोऑपरेशन है या आपकी कंट्रीज हैं उसमें कोऑपरेशन होना स्टार्ट हुआ है, उसका मेन रीजन है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो ट्रेड का बेसिस ही मनी बनता है। ये तो आपके जो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमिक सेक्टर था वो सारे पॉइंट्स हुए हैं। फिर उसके बाद में बी पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र में महत्व है, जिसमें आपका पॉइंट नंबर 1 आ रहा है सोशल फ्रीडम, सामाजिक स्वतंत्रता। पहले कोई भी पर्सन है वो किसी को लेबर को हायर करता था, अब उसकी एवज में जब मनी सिस्टम नहीं होता था या सिर्फ बार्टर सिस्टम था या मौद्रिक या मुद्राएं जब नहीं थी,
उस पर्टिकुलर केस में क्या होता था कि आप उसको फूड ग्रेन्स है, खाद्यान्न है, वो उपलब्ध करवा दो। अब उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, उसके मेजरमेंट का अपने पास में कोई सिस्टम नहीं होता था। आज की डेट में आपके पास में ये सिस्टम है, वो मनी के फॉर्म में डेवलप हो गया। यानी आपने 500 रुपीज लेबर वर्क करा है तो 500 रुपये आपके पास में है। अब ये आपकी आज़ादी है कि उस 500 रुपये को आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में स्पेंड करेंगे। 100 रुपये का अनाज खरीद सकते हैं, 100 रुपये दूसरी चीज़ों में लगा सकते हैं, कुछ अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। तो इस टाइप से सामाजिक स्वतंत्रता है वो मुद्रा के माध्यम से इंश्योर हो पाती है। एक आता है इसमें मनी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, मुद्रा एवं राजनीतिक चेतना। देखो पॉलिटिकल अवेयरनेस में 100% इसके एविल्स में भी आते हैं ये, लेकिन आज की डेट में जैसे कोई टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है कि उसके टैक्स का एक्चुअल में यूज क्या हो रहा है, वास्तव में सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज में लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। तो इस टाइप से मनी है वो आप में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी लेके आती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ये 2 पॉइंट आपको बताए हैं मैंने, जिसमें एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमिक सेक्टर और एक इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन सोशल सेक्टर। नेक्स्ट जो पार्ट अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, चाहे वो आपका कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो या आपका मिक्स्ड इकोनॉमी हो, उन सब में मनी का इंपॉर्टेंस और एविल्स ऑफ मनी है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।